नमस्कार। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में कुछ चेहरे ऐसे हैं जिन्हें हम नाम से ज़्यादा काम से जानते हैं, और ऐसे एक नहीं बल्कि दो दमदार अभिनेताओं से आज हम जानू जंक्शन पर आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं। और हमारे साथ हैं, मैं बहुत स्वागत करती हूँ चेतन पंडित जी। नमस्कार। और कनुप्रिया शंकर पंडित। आप इन दोनों चेहरों को देखने के बाद बहुत अच्छी तरह से पहचान जाएंगे, क्योंकि ये आपकी टीवी स्क्रीन पर आते हैं और मूवीज़ में भी आपने इनको कई बार कई रोल्स में देखा है। आज जो आप कह रही हैं वो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। प्रकाश, हम लोग क्यों कुछ नहीं कर पा रहे? कुछ ना कीजिए तो पब्लिक मारे, कुछ कीजिए तो साहब मारे। तो मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहती हूँ आप दोनों से कि बिहार से आपका नाता क्या है, क्योंकि हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे। देखिए, बिहार से नाता तो जब मेरा नाता कन्नू से जुड़ा तो निश्चित तौर पर मेरा फिर नाता बिहार से जुड़ ही गया। यानी आप बिहार के जमाई हैं कह सकते हैं। कन्हू, आप बताइए। मैं बिहार की बेटी हूँ और ये मेरे पति हैं, तो जाहिर सी बात है ये यहाँ के दामाद हैं। तो ये मेरी जन्मभूमि है, यहाँ मैंने पढ़ाई की, यहाँ पे ही मैंने 6 साल की उम्र में थिएटर से शुरुआत की अपनी कला यात्रा की। जो थिएटर तो आप दोनों उससे जुड़े रहे हैं, तो और जहाँ तक मुझे याद है, जानकारी है कि शायद एनएसडी में आप दोनों मिले भी थे। तो एनएसडी से जुड़ी कुछ बातें जो आप लोग दोनों को जोड़ती हो, वैसी कोई बात आप याद करना चाहेंगे पहले? एनएसडी के पहले एक नाटक ने कहीं ना कहीं जोड़ा हम लोगों को, जबकि हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे। लेकिन मैं वहाँ श्री राम सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स में एक नाटक कर रही थी, तो वो ये एज अ स्टूडेंट नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के इन्होंने इनके एक प्रोफेसर थे जिन्होंने उसको डायरेक्ट किया था, रॉबिन दास। तो ये लोग देखने आए वहाँ कहीं ना कहीं शायद इन्होंने मुझे पहली बार देखा और मैंने इन्हें देखा। ये अभिज्ञान शाकुंतलम और चाणक्य कर रहे थे, तो मैं एज एन ऑडियंस इनको देख चुकी थी पहले, ये एज एन ऑडियंस देख चुके थे पहले। लेकिन हाँ, मतलब नमस्ते नमस्ते हमारी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में हुई। तो वहाँ से जो सफ़र जुड़ा, तो आगे फिर कैसे बढ़े, कैसे फिल्म इंडस्ट्री में आप लोग दोनों उसमें कैसे पहुँचे? इनके परिवार का बैकग्राउंड और मेरे परिवार का बैकग्राउंड काफ़ी, मतलब कुछ चीज़ें बड़ी कॉमन थी उसके अंदर। जैसे उसमें साहित्य हुआ, माँ इनकी जो है वो बिहार की साहित्यिक स्तंभ हैं एक प्रकार से। जी, हम बात कर रहे हैं हमारी बिहार की लब्ध प्रतिष्ठित लेखिका उषा किरण खान जी की। तो मैं जब छोटे से बड़ा हुआ तब मुझे उन किताबों का मूल्य नहीं था जो मेरे दादाजी थे उस ज़माने में। मैं उनकी लाइब्रेरी में उतार के कुछ देखता था, किताबें क्या है। बहुत सारी किताबों की तो हम जो पन्ने फाड़ के और उनको रॉकेट बना के उड़ाया करते थे। उसमें क्या क्या था, आषाढ़ का एक दिन, वो उसमें था मोहन राकेश समग्र, रविंद्र साहित्य, ये तो ठीक है, वेस्टर्न साहित्य पूरा, इब्सन जहाँ से रियलिज्म आया वो तक, वो सारा साहित्य वहाँ उपलब्ध था। संगीत के बहुत बड़े कॉनोशियर थे वो, पियानो रखे हुए थे, पियानो के बहुत अच्छे प्लेयर थे, है ना। और जो बड़े बड़े सिंगर्स आते थे उनको वो घर पे बुलाते थे, स्वागत सत्कार करते थे। बेगम अख्तर आई हैं हमारे घर पे, वो उन्होंने गाना गाया है। और भी बहुत, पंडित कुमार गंधर्व का पहला कार्यक्रम देवास में उन्होंने करवाया था। मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा गया, जब यही किताबें मुझे वापस वहाँ पढ़नी पड़ी कोर्स में, तब मुझे समझ में आया कि ये चीज़ तो पहले से एग्जिस्ट कर रही थी मेरे वहाँ पर। तो वो कहीं ना कहीं रगों में। और मेरे पिताजी को मतलब वो आकाशवाणी में रहे निदेशक के पद पे, और वो उनको गायन में राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार मिला हुआ है। राधा कृष्णन जी, उन्होंने उनको दिया, वो सोने की वीणा पॉलिश की हुई वो उनके पास। तो अब ये पूरी, आप ये चीज़ देखिए, नाटक, साहित्य, है ना, संगीत, वो सब कॉमन है हम मेरे और इनके परिवार में। तो उस चीज़ ने हमको और करीब लाया। हम लोगों के परिवार में हालांकि सब नौकरी पेशा रहे हैं, लेकिन हम सभी को माता पिता ने बचपन से ही हम सभी को एक्सपोजर दिया थिएटर, जो कि मैथिली थिएटर, हिंदी थिएटर दोनों ही किया हम लोगों ने। रेडियो नाटक बहुत किए हम सभी को, म्यूज़िक। और मुझे खासकर, मैं चूँकि शायद रहा होगा, कुछ देखा होगा मेरे पेरेंट्स ने कुछ मुझ में, तो मैं भरतनाट्यम डांसर भी थी। तो मेरे लिए किया सभी को,
लेकिन आज सब अलग अलग करियर में है, सभी का हृदय कलाकार का ही हृदय है, सहृदय लोग हैं कला के प्रति। लेकिन इस कला को प्रोफेशन मैंने बनाया और इसमें मुझे कोई डाउट नहीं था कि मैं ऐसा करने वाली हूँ। जब हम मुंबई गए शादी करके और वहाँ पर वक्त ऐसा हुआ, बच्चे वगैरह हुए, तो मैंने एज अ चॉइस ये किया कि मैं अपने थिएटर को जारी रखी। मैं पृथ्वी थिएटर में वर्कशॉप लेती रही। मैंने खूब वर्कशॉप्स लिए, बच्चों के भी लिए, यंग अडल्ट्स के लिए। और मतलब उसमें परिवार के साथ जुड़कर भी आपने कभी मतलब अपने अभिनय को छोड़ा नहीं, आप हमेशा जुड़ी उस समय रही मैं, इससे। चूँकि मेरा एक दूसरा पैशन है बाल रंगमंच, जिसमें मैं अच्छी खासी मैंने नाम बनाया है पिछले 15-20 सालों में। बाल रंगमंच में अलग अलग उसका बहुत सारा आयाम मैंने डिस्कवर किया है। ये तो पिछले 5-7 सालों से मैं टेलीविज़न में हूँ, लेकिन अदरवाइज़ बाल रंगमंच में मैंने बहुत किया। और ये चूँकि ये कंपोज़र भी हैं, राइटर भी हैं, तो इन्होंने मेरे हर नाटक को ऊपर से पॉलिशिंग की, पहले तो मेरे डायरेक्शन को, क्योंकि इसमें इनका दिमाग बहुत चलता है, प्लस इन्होंने कंपोज भी किया। कई नाटक में साइड में पियानो भी बजाया, बच्चों को कोरस भी सिखाया। तो ऐसे करके हम लोगों की एक टीम सी बनी थी। देवास में भी हम लोगों ने किया, देवास जहाँ के ये हैं, मुंबई में किया। फिर मेरी एक प्रोफेशनल लेवल की टीम बनी जो अभी भी है। तो एक ऐसा टाइम था जब मेरे बच्चे बड़े हो रहे थे, तो ऐसा मैं भले जाकर मंच पर अभिनय नहीं कर रही हूँ या मैं लगातार जुड़ी रही और मेरी जो थी ना ऑयलिंग चलती रही, क्योंकि चलता रहता था ना वो, कैसे पढ़ना, कैसे बोलना, क्या करना। और ये तब बहुत सारी फिल्में और वो तो बड़ा और हम देख सकते हैं कि आगे चलकर आपने क्या खूब काम किया। और हमारे जो टीवी के दर्शक हैं वो खास करके आपके चेहरे से बहुत अच्छी तरह परिचित होंगे, क्योंकि बड़े अच्छे लगते हैं। बहुत ही पॉपुलर सीरियल है और उसमें जो आपकी भूमिका है उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं। और हम तो आपकी वो उस मूवी की चर्चा भी करना चाहते हैं जिसमें आप आलिया भट्ट की मदर बनी थी, बद्री की दुल्हनिया। तो नाटक से कुछ निकलकर अब हम फिल्मों और सीरियल्स की बात करें तो बद्रीनाथ की दुल्हनिया में मैं खुद वैसे बहुत छोटी, मतलब कोई बहुत उम्र की नहीं थी, लेकिन आलिया भट्ट की माँ जब बनी तो मुझे किसी ने पूछा था कि आपको कैसा लगता है इस तरह से आलिया भट्ट की माँ बने। आपकी वैसी आलिया भट्ट जैसी बच्ची लगती तो नहीं है, उस समय मेरी बच्ची छोटी भी थी। मैंने कहा हाँ, मेरी 12-13 साल की बच्ची है, वो 23-24 की है, ये मायने नहीं रखता ना आप एज एन एक्टर। हाँ, मुझे इस संदर्भ में याद आ रहा है कि आपका भी एक सीरियल था। आप जब बिल्कुल युवा थे तो आपने उसमें 5 बेटियों के पिता की भूमिका निभाई थी, तो उस पर भी बड़ी चर्चा होती थी कि बिल्कुल ये कौन सा यंग है लेकिन वो फादर की भूमिका में है। तो उस वक्त आपने ऐसा रोल चुना, तो क्या खासियत, क्या सोचकर? मुझे एक ब्रह्म वाक्य मेरी गुरु ने बतलाया था, रीटा गांगुली कोठारी। वो नसीरुद्दीन शाह की भी गुरु हैं, वो इतनी सीनियर हैं। तो मुझ पे ये कृपा रही उनकी कि मैं उनका बड़ा प्रिय शिष्य था। उन्होंने एक चीज़ बतलाई थी कि चेतन, हमेशा पात्र बनना, हीरो बनने की कोशिश मत करना, क्योंकि पात्र जब बनोगे तो वो पात्र बनने में तुम्हारी दौड़ बहुत लंबी होगी। तो मैं आज से मतलब मेरे ख्याल से कितना 18 साल पहले मैं 5 बेटियों का बाप था, मैच्योर्ड। अब मुझे उसमें क्या क्या मेरी कमियां थी, जितने लोग बतलाते थे, जो मैं नहीं हूँ। मतलब किंग लियर, वो जो मैंने प्ले किया था वहाँ पर NSD में, 80 साल का किंग लियर, मैं था उस समय 24 साल का। और वो किंग लियर अपनी खुद की बेटी को शाप देता है। कोई पिता अपनी बेटी को शाप कैसे दे सकता है, पहली चीज़। लेकिन जब मैं बाप असली जीवन में था ही नहीं, तो ये कल्पना है कैसे कर सकते हैं आप कि अपनी बेटी को शाप देना क्या होता है। आज जब मैं 2 बेटियों का पिता हूँ तब मुझे समझ में आता है कि आप अपनी बेटी को शाप दे सकते हैं क्या। तो उस मानसिक अवस्था तक पहुँचना, तो जब आप अपने आप को इतना स्ट्रेच कर लेते हैं, अब मेरे पास में यूं खुल गया मेरे सामने आकाश कि मैंने अभी बैरिस्टर बाबू में नेगेटिव रोल किया था। अदरवाइज लोग जब मुझे देखते हैं तो मेरा फेस को देख के पॉजिटिव ही सोचते हैं, या मिलियनेयर मुझे सूट में ही देखते हैं। उस डायरेक्टर को मैं सलाम करता हूँ जिसने मुझे ट्रक ड्राइवर के रोल में चुना था, कैस्ट्रॉल का। हाँ, अमित करके जो काफ़ी हिट फिल्में दी हैं अमित ने भी, तो अमित ने डायरेक्ट किया था। मैं ट्रक ड्राइवर, मैं दाढ़ी बढ़ा के और वो अपना धोती कुर्ता ढीला ढाला पहन के वो मेले में बिंदी टीकी और वो सब खरीद रहा है, लोगों को लग रहा है अपनी वाइफ के लिए वो लगाता है,
कैमरे के ऊपर ऐसा चिपका रहा है, कैमरा शॉट ले रहा है और फिर ऐसा करके चुनरी डाली और शॉट यहाँ से गया कि ट्रक कहाँ, ये तो दुल्हन है आपकी। तो इट वॉज सच अ ब्यूटीफुल एड। उसमें देखिए आनंद तभी आता है जैसे आपके बिहार के लोकनायक रहे जयप्रकाश नारायण। हम उस भूमिका की चर्चा करने ही जा रहे थे कि लोकनायक के रूप में जो आपने भूमिका निभाई, उसके लिए किस तरह की तैयारी और क्या होमवर्क और कैसे आपने अपने मेंटली खुद को प्रिपेयर्ड किया? देखिए मैंने जान झोंक दी थी उसमें। मतलब सबसे पहली चीज़ तो ये की कि अब आपके गांधी मैदान में 2-2, 3-3 पन्ने के उनके स्पीचेस थे जयप्रकाश जी के। तो जयप्रकाश जी की जितनी अच्छी हिंदी उतनी ही अच्छी अंग्रेज़ी, और उनका वीडियो फुटेज बहुत कम उपलब्ध है, 8 या 9 मिनट का। तो उसी को देख के उनकी बॉडी लैंग्वेज पकड़नी थी, उसी को देख के उनका ये रेजोनेटर वो पकड़ना था। तो और सोने का टाइम मुझे बहुत कम, क्योंकि मेकअप जब होता था 5 घंटे का मेकअप होता था और वो सुबह 5 बजे मुझे मेकअप में बैठना पड़ता था 9 बजे की शिफ्ट के लिए। उसके बाद में 12 घंटे शूट करके फिर रात में आप घर पहुंच रहे हैं। तो इतना ये मेरी पत्नी मेरे बच्चों को मैं ऐसा दरवाज़ा बंद करके बाहर कर दिया करता था। मैंने कहा आप में से कोई भी अंदर नहीं आएगा। सेट पे जाने के पहले पूरी स्क्रिप्ट मुझे कंठस्थ थी कि आप कोई भी सीन करें, क्योंकि ऐसे वो लग्जरी में ले नहीं सकता था। अरे यार जरा बताओ तो अगली लाइन क्या है ना, लोग स्टारिज्म क्या है, मेन लीड बताओ जरा, नहीं, क्योंकि मुझे जेपी को पकड़ना है उस समय कि मैंने ब्रह्मा को वचन दिया था कि तू जो ये, अच्छा उनकी आदत क्या थी, वो बड़े ऑकवर्ड जगह पे पॉज लेते थे। हर किसी की बोलने का तरीका होता है, वो जहाँ पर पॉज लेना ही नहीं, कि मैंने प्रभा को वचन दिया था कि तू जो ये रामायण, गीता, महाभारत आदि का पाठ करती हैं, मैं उसे जारी रखूँगा। तो बहुत खूब। और एक और ऐसा ही किरदार आप निभाने जा रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर जी की, वो भी बिहार के हमारे बहुत ही सम्मानीय रह चुके हैं। तो आप अब उसके लिए किस तरह की तैयारी कर रहे हैं? और नहीं, वो मैं निभा चुका। वो महाकवि करके एनडीटीवी पे सीरीज आई थी 13 एपिसोड्स की। तो ओपनिंग एपिसोड जो था वो दिनकर जी का था। तो दिनकर जी को तो खैर किसने नहीं पढ़ा, दिनकर जी को किसने नहीं पढ़ा। तो बहुत अच्छा, संसद वगैरह के भी जो उनके भाषण हैं, जो बोलने में आनंद आया दिनकर, और इनको पढ़ लो आप, उसके बाद क्या बात है। वाह, ऐसी बहुत सारी सशक्त भूमिकाओं में हमने आपको देखा है। अगर अपहरण की बात करें, आरक्षण की बात करें, या फिर नए फिल्मों में इधर अग्निपथ में आपने ऋतिक रोशन के पिता की भूमिका निभाई थी, और वो एक बहुत ही मतलब किरदार जो था उस फिल्म का बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार था। उस भूमिका को लोग भूले नहीं हैं। तो मैं आपको ये बतला दूं कि बहुत कम लोग जानते हैं कि मैं बिहार का नहीं हूँ। लोग मुझे बिहारी समझते हैं, है ना। वो गंगा जल से तो शुरुआत हुई, तो अपहरण से लेके लोकनायक भी आ गया। हाँ, तो वो बिहारी एक्सेंट आपने इतनी अच्छी तरह पकड़ा कि कोई समझ ही नहीं पाया। हाँ, कुत्ता का जिंदगी है साला, शर्म और जिल्लत से भरा हुआ। कुछ ना कीजिए तो पब्लिक मारे, कुछ कीजिए तो साहब मारे। हमसे ज़्यादा इज्जत तो क्रिमिनल का है। इतना सवाल जवाब तो नहीं है। कुछ आप बताइए अपने इस सीरियल के बारे में जिसकी बात हम कर रहे थे और बीच में रुक गए। फिर मैं वही एक जर्नी होती है ना, जब इनकी जो जर्नी थी ये मेरी भी जर्नी थी एक्चुअली, क्योंकि मैं खुद ही बहुत पैशनेट हूँ इस तरह के। मैं हमेशा बोलती थी कि इतना ज़रूरी है कि आप कुछ ऐसे रियल लाइफ कैरेक्टर्स को करें जो जिसमें जुनून आएगा ही आएगा। अब अभी जो मैं कैरेक्टर कर रही हूँ, मुझे जो जनरली कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं बड़े अच्छे लगते हैं हमें, कि आप बहुत ज़्यादा नेचुरल हैं, ऐसा लगता ही नहीं कि आप अभिनय कर रही हैं। तो मेरा मूल मंत्र एक्चुअली अभिनय का वही है कि लोगों को लगे ही नहीं कि मैं जहाँ हूँ मैं वहाँ कुछ एफर्ट कर रही हूँ, मैं एफर्टलेस। ये बात तो है ही कि हमारे पास आपके जितना पैसा नहीं है।
करना चाहती हूँ, मैं ये नहीं कहती, लेकिन मुझे लगता है कि वो एक नेचुरल है। तो इस तरह के मैंने कुछ अच्छे किरदार किए हैं, बट मेरे माइलस्टोन किरदार अभी तक आया नहीं है। जैसे ये जब बोल रहे हैं कुछ, तो मेरे भी गूज बम्स आ रहे हैं, क्योंकि मैंने वो जर्नी देखी है। मैंने जयप्रकाश नारायण की जर्नी देखी है, मैंने दिनकर का तो हम लोगों ने क्लिपिंग रखा हुआ है, मैं बीच बीच में इनको और हम दोनों आपस में शेयर करते हैं ना, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, वो इनका एक कभी आपको भेजूंगी। तो मेरे लिए अभी तक ऑन स्क्रीन मैं अगर मेरी कल्पना में जाऊं तो जैसे मैं लाइफ चेंजिंग रोल्स करना चाहती हूँ। जो दुनिया का लाइफ तो चेंज तब होगा जब आप कन्विंस्ड होकर कुछ काम करेंगे। तो मैं कोई ऐसा खास किरदार जो आप अभी इंतज़ार में हैं कनुप्रिया शंकर कि मुझे वो रोल चाहिए, ऐसा रोल? जैसे मैं चाहूँगी कि अब पता नहीं दोबारा बनेगा या नहीं, लेकिन कस्तूरबा का किरदार मिले तो मैं करना चाहूँ। जैसे प्रभावती, जेपी की वाइफ। मुझे इस तरह की महिलाएं इतनी सशक्त लगती हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो इतनी कंफर्टेबल हैं अपने स्किन में और इतनी स्ट्रॉन्ग हैं। मुझे वैसे किरदार, शायद माँ ऐसी हैं या नानी को देखा है मैंने, तो मुझे ऐसे किरदार से बहुत ज़्यादा। मैं एक नाटक प्रभावती करके माँ ने एक किताब लिखी है जो मैं पढ़ रही हूँ और मुझे उसको जोड़ना है, तो उसमें मैं चाहती हूँ डायरेक्ट करूँगी मैं गांधी, प्रभावती और जयप्रकाश नारायण हूँ। जिस दिन ये कन्विंस्ड होंगे कि इन्हें करना है तो इनको लूँगी, नहीं तो किसी और को ऑडिशन करूँगी। मेरे नाटक में हो सकता है जयप्रकाश नारायण कोई और हो जाए अगर ये करें। गांधी मेरे मन में हैं, हम दोनों के मित्र हैं, नंद किशोर पंत, तो मैं वो करना चाहती हूँ। इस तरह के हैं किरदार मन में। और चेतन पंडित किस तरह के रोल के इंतज़ार में है अभी तक? क्योंकि इतने सारी सशक्त भूमिकाओं में देखने के बाद लगता है कि अभी मन में कुछ अभी आस है कि मुझे ये करना है, और इंतज़ार रहता है जो एक अभिनेता को। देखिए, अब मतलब काफ़ी हद तक मैं अपना कि मैं कहाँ तक स्ट्रेच कर सकता हूँ अपने आप को, हाँ निश्चित तौर पे उससे 10 गुना और कर सकता हूँ, वो बता चुका हूँ मैं। लेकिन ये बता देना, ये एक दायरा सीमित कर देना कि मैं ऐसे रोल करना अब और चाहता हूँ, वो गलत होगा बोलना, बहुत गलत होगा। क्योंकि मतलब जेपी के तुरंत बाद अपहरण, तो मैंने प्रकाश जी से पूछा, मैंने कहा प्रकाश जी कैरेक्टर पॉजिटिव है कि नहीं नेगेटिव? तो उन्होंने पूछा पॉजिटिव और नेगेटिव होता क्या है, मुझे ये समझाओ। नो वन इज कम्प्लीटली पॉजिटिव एंड नो वन इज कम्प्लीटली नेगेटिव इन दिस वर्ल्ड, नहीं है कोई भी ऐसा। तो जैसा भी कनुप्रिया बोल रही थी कि नेचुरल एक्टिंग मतलब आप कोई एक सीन में कर रहा हूँ तो ऐसा लगना चाहिए कि ये हो रहा है, बस कैमरे को रख दिया है यहाँ पर, ये हो रहा है, वो होता है सीन। मतलब लगना ही नहीं चाहिए, तो उसमें फिर आकाश तक की आपके पास में जगह बन जाती है। तो आपने अभी तक जो भूमिकाएं की हैं, आपका पसंदीदा क्या है उसमें? जयप्रकाश। और सबसे मतलब अफसोसजनक बात है कि वो कमर्शियल सब्जेक्ट नहीं है, तो बहुत ज़्यादा लोगों ने देखा नहीं। प्रसार भारती दूरदर्शन की प्रॉपर्टी, तो बहुत लोगों ने देखा नहीं। मैंने मेहनत इतनी, इंटरनलाइजेशन इतना ज़्यादा किया था मैंने उसमें कि मुझे उससे बाहर निकलने में बहुत मुश्किल हुई, क्योंकि तुरंत चालू हो गई अपहरण के फर्स्ट डे में पहुंचा। प्रकाश जी, आपका दिमाग जो है ना, ब्रेन, उसका सबकॉन्शियस वो इतना स्ट्रांग है। प्रकाश जी सामने दिखे, प्रकाश जी को सामने देखा, मैंने कहा प्रकाश जी, मैंने नहीं, सबकॉन्शियस ने, तो मेरे अंदर से जो है वो जेपी की वॉइस निकलने लगी, मैं फंस गया। बड़ी मुश्किल से उस दिन के शॉट्स मैंने कंप्लीट किए थे। बहुत छोटा सोचते हो तुम, हम चाहते हैं तुम हमारे पार्टी में आ जाओ। कि मैं किस आदमी को समझा रहा हूँ ये डायरेक्टर को समझ में आना चाहिए और किस तरीके से इसको समझाएं। उन्होंने कहा कि दिस कैरेक्टर डजंट हैव एजेस, कोई कोना नहीं है इसके पास में नुकीला ना, ये वो दीवार नहीं है जिसके ऊपर अगर आप एक गेंद फेंकेंगे तो वो उसको रिबाउंड कर देगी दीवार ना। ये वो कैरेक्टर है जो एक पानी की सतह पे आपने एक बॉल फेंकी तो वो पानी की सतह जो है उसको धीरे से गुड़ुप करके अंदर ले लीजिए, इतने में कैरेक्टर आपके हाथ में आ गया। उसके बाद प्रकाश जी को पूरी फिल्म में एक लाइन मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अभी जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है, या पहले के समय से या अभी के समय से, आपके कौन से एक्टर्स हैं जो बहुत पसंदीदा हैं और किस वजह से हैं?
देखिए बहुत मुश्किल है ये बोलना, बहुत मुश्किल है। कैरेक्टर रोल्स में जो आते हैं उनके बारे में अगर आप उनमें से कुछ आपके फेवरेट हो। ये अमूमन प्रश्न पूछा जाता है, वो तकरीबन हर इंटरव्यू में पूछा जाता है। मुझे कोई भी किस मतलब वो डिपेंड करता है कौन से फिल्म देख रहा हूँ मैं, वो कोई अलग कोई छोटा सा छोटा एक्टर मुझे बहुत अच्छा लग जाता है। उनको देख रहे थे, अचानक बाहुबली हम दोनों देख रहे थे बैठकर रात में, तो हम लोग फिर से कटप्पा जो बने हैं उन पर हम लोग उन पर, और इनका बड़ा फेवरेट वो है जो ऐसा करके जो ये पागल पागल हो रहे थे उस एक्टर के पीछे, क्योंकि इन्होंने यूट्यूब पे भी काफ़ी सर्च कर लिया, बोले भाई इनका जो गेटअप है वो जो नहीं बने थे जो जिन्होंने काल के हाँ वो भाषा कुछ अजीब से जो बोलते हैं, बहुत तरह के रेयर जो प्ले कर रहे हैं ना उनको, उनका एक्चुअल रूप देखिए आप कल्पना नहीं कर पाएंगे ये वही एक्टर है। तो जब एक्टर अपने आप को इतना ऊपर ले जाए, हाँ क्या बात है। कनुप्रिया, आपके कौन पसंदीदा अभिनेता या अभिनेत्री हैं? मतलब एकदम अगर तुरंत पूछेंगी तो मुझे संजीव कुमार और बलराज साहनी बहुत पसंद थे। और अभी मुझे मतलब मुझे स्पर्ट्स में कई बार मुझे पंकज त्रिपाठी बहुत पसंद है। हम दोनों को कई बार लगता है अरे नो वी नीड, मुझे पर्सनली लगता है, थोड़ी क्रिटिकल होती हूँ मैं कई बार मुझे इरफान बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। मतलब हम दोनों ही एक टाइम पे मुझे याद है कि हालांकि ये इनकी अपनी स्टाइल थी लेकिन मैं इनको ज्ञान बांटती थी, मैं तो कर नहीं रही थी, मैं कहती थी आप इरफान को देखिए तो ये भी पसंद मैं इनको हमेशा, क्योंकि इरफान मेरे बड़े फेवरेट अभिनेता थे उस समय। लेकिन ये इन्होंने जैसे बोला अपने आप को ब्रेक करने की बात, तो अभी मैं एक काम मैंने किया है, मैंने इन्हें भी बताया था, इत्तेफाक से वो इंदौरी कैरेक्टर है, ये इंदौर के पास के हैं देवास, तो मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है घर की महिलाओं को, बहुत रिश्तेदारों को। अब जैसे कोई बिहारी कैरेक्टर इन्होंने जैसे किया, तो मैं भी आने वाली हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है शायद वो एक या मेक और ब्रेक हो सकता है लोग मुझे कहें कि अरे क्या मतलब, या फिर हो सकता है क्योंकि मैंने उसमें कुछ जान फूंका है। तो अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में ये कुछ मेरा बता दीजिए। आने वाला प्रोजेक्ट है, इत्तेफाक से मौका मिल गया, ये फिल्म लक्ष्मण उटेकर की है, विकी कौशल और सारा अली खान भी है उसमें मेरी एक अच्छी भूमिका है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वर्की कैरेक्टर है जिसको मैंने मुझे अपने हिसाब से मैंने बनाया है क्योंकि लकीली मैं इंदौर से मेरा इतना रहा इंदौरी भाषा से, तो उस भाषा पे ट्रेनिंग हुई, हम लोग की कोचिंग होती है, जैसे अभी ये जो फिल्म करने वाले हैं उसकी कोचिंग होगी इनकी, तो ट्रेनिंग वगैरह हुई, और प्लस मैं शांति से बैठकर बस लाइनों को आत्मसात करती रही, और वहाँ जाके कुछ थोड़ा न्यूएंसेस क्रिएट किया, जो मुझे ऐसा लगा डायरेक्टर की आपको आंखों में नज़र आ जाता है ना कि येस गो हैड, यू आर राइट, आई वॉन्ट दैट, यू आर गोइंग ऑन द राइट पाथ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एक मेरे लिए वो एक ब्राइट स्पॉट होने वाला है शायद, तो वो एक अगली फिल्म है। बाकी तो ये चल ही रहा है, कुछ चलता ही रहता है, बड़े अच्छे लगते हैं, चल रहा है बहुत। मैं ऐसा कर रही हूँ लगातार, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरी एक्साइटमेंट कहीं भी कम हुई है। मैं अभी भी जब जाती हूँ और मुझे सीन जो अमूमन ये भी अग्री करते हैं कई एक्टर्स जो करके ना बहुत कैजुअल हो जाते हैं, कह रहे फिर वैसा ही सीन, अरे फिर वही क्या आप कर रहे हैं। मैं कभी भी कोई भी सीन देख के मैं पर्सनली मेरा वो एटीट्यूड नहीं रहता कि अरे ये क्या लिखा है, हाँ मैं ऊबती नहीं, या फिर मैं उसको एनालाइज करती हूँ कि इट इज़ नॉट मी, इट इज़ समबडी एल्स, हम कोई किसी और के, तुम मत सोचो कि तुम, तो ऐसे करके मुझे आनंद आता है करने में, ज़्यादातर बहुत रोने वाले सीन में भी, इमोशनल सीन में मुझे आनंद आता है। चेतन, आप अपने कुछ आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए। एक फिल्म करूँगा और 2 वेब सीरीज़। फिल्म 17 तारीख से शुरू हो रही है, विद्युत जामवाल एक्टर हैं, प्रोड्यूसर भी वही हैं, अर्जुन रामपाल हैं उसमें। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी। बाप और बेटे एक लेवल पे आके लड़ते हैं, तो दोनों वो ठेठ बम्बैया नहीं होती है, ठेठ बम्बैया बोल रहे हैं दोनों। इसका मतलब ये नहीं है कि बेटा बेइज्जती कर रहा है पिता की, ये नहीं है, वो वैसे ही हैं। ये मूवी है या वेब सीरीज? ये मूवी है। वेब जो है वो अभी शायद जाते ही, अभी बात हो रही है, कल तक क्लियर हो जाएगा, जाते ही अभी मुझे वो वेब वो तो अभी जो एक ये बदलाव आया है, ये वेब सीरीज़, OTT प्लेटफॉर्म्स, ये सब जो है, बॉलीवुड के फिल्म्स जो है अभी उतना चल भी नहीं रहे हैं, इस सब को लेकर आपका क्या मतलब, आपकी सोच क्या है, आपको क्या लग रहा है, सही हो रहा है, गलत हो रहा है, ऐसा होना चाहिए? देखिए फिल्म्स अभी तो मतलब इसको कोई
कोई जिम्मेदार नहीं है इसका। कोविड आ गया तो थिएटर्स बंद हो गए, तो उसके अब थिएटर बंद हुए तो लोगों को वेब का, OTT का उसकी आदत लग गई, है ना। तो वो ज़रूरी भी इसलिए है कि एक तो देखिए मतलब अगर आप टीवी की बात करें, सीरियल्स की बात करें, तो एज एन एक्टर वी गेट बेटर पेमेंट इन OTT, है ना। वो वी आर वेल पेड देयर, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है लाइफ का, आप माने या ना माने, इकोनॉमिक्स तो है। अच्छा, क्या होता है कि मैं अगर एक सीरियल कर रहा हूँ, उसमें मैंने बहुत अच्छा सीन किया आज, अगर ये बीच में कुछ कपड़े तह करने चली गई अंदर, या फिर वो सब्जी को हिलाने चलेगी ताकि जल ना जाए, और वो सीन निकल गया मेरा, तो ये वापस कभी नहीं देख पाएंगी, न्यूज़पेपर है ना। देख भी पाएंगे तो भी वो रिटेन नहीं करेंगे। रिपीट वैल्यू नहीं है। फीचर फिल्म्स की रिपीट वैल्यू है, वेब की रिपीट वैल्यू है, आदमी कभी न कभी देख ही लेगा। और एक और बात जो है कि अभी नए कलाकारों को बहुत मौका बहुत, मिलता हाँ। है। और एक और बात जो मुझे ऐसा लगता है, आप उससे एग्री करेंगे कि नहीं, कि आज जो OTT प्लेटफॉर्म्स पे हम लोग को एक क्वालिटी मिल रही है, क्योंकि एक जो प्रेशर होता है बॉक्स ऑफिस का, वो नहीं होने से डायरेक्टर खुल के काम कर रहे हैं, ऐसा ये बिल्कुल ठहराव के साथ कर रहे हैं। बहुत इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं। प्रोज ये है कि कंटेंट बहुत वाइड हुआ है। हम पंचायत और गुल्लक जैसे शोज़ भी कर रहे हैं, जो कि ऐसी एक गांव की कहानी या एकदम लोअर मिडिल क्लास की कहानी कि पूरे खुल के, कहीं कोई प्रेशर नहीं है कि TRP क्या होगा, और बहुत ही क्वालिटी वर्क। एक सिक्के का ये पहलू है कि कंटेंट डेफिनेटली इम्प्रूव हुआ है बहुत ज़्यादा, और उनके पास है 6 से 10 एपिसोड में, कहते हैं 1-1 घंटे आराम से करते हैं। और दूसरा इसका पहलू ये है कि कई बार कुछ भी बना भी रहे हैं, कई बार कुछ ऐसी चीज़ें भी कर रहे हैं जो वो टेलीविज़न में तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते क्योंकि वो फैमिली व्यूअरशिप है, फिल्मों में भी नहीं कर सकते क्योंकि वो ग्रेडिंग है ABC, तो वो मुझे वो भी कई बार लगता है। लेकिन आई थिंक ये एक ट्रांजिशन फेज़ है, इवॉल्व होने का शायद यही तरीका है कि वो जब सब चीज़ को एक्सप्लोर करेंगे, क्राइम को एक्सप्लोर करेंगे, हर तरीके की चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, हर जोन को, उसके बाद कहीं ना कहीं आके वो सेटल होंगे और थोड़ा और क्वालिटी हमारा इम्प्रूव होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि कनुप्रिया, आप में मुझे एक भावी निर्देशक भी दिख रहा है, क्या ऐसी कोई योजना है? हाँ, मेरी कांस्टेंट योजना है। जैसे मैंने बोला ना, प्रभावती मेरे दिमाग में है। मैंने एक जो निर्देशित किया नाटक माँ की कहानी है दूबधान, उसको मैंने खुद निर्देशित भी किया और काफ़ी सालों बाद मैं मंच पर उतरी भी। वो मेरे लिए एक तरह से एक टेस्ट ट्राई था और मज़ा आया, मैंने किया उसमें काफ़ी। मंच पर 1-1.5 घंटे खुद कर रही थी, सोलो एक्ट नहीं था, साथ में लोग भी थे और मुझे इनकरेजमेंट सबका मिला भी, सब हर तरह से लोगों ने इनकरेज, तो डेफिनेटली लेकिन मैं सच बताऊं कि मैं इतनी भी मैं स्ट्रगल कर समझने वालों में से हूँ। मेरा चलता रहता है। कई लोग होते हैं एकदम प्रो होते हैं ना निर्देशन में, थोड़े ये हैं उस मामले में प्रो ज़्यादा, लेकिन मैं शायद जूझ करके करने वालों में से हूँ। बट आप निर्देशन इनके साथ मैं आपको बतलाता हूँ जो मैं इनसे सीखता हूँ। चिल्ड्रन थिएटर में इसलिए ज़्यादा बेटर हैं ये मुझसे, क्योंकि चिल्ड्रन थिएटर के मैं मैच्योर थिएटर ही कर सकता हूँ। मेरे पास पेशेंस की थोड़ी कमी है, बहुत जल्दी मैं पेशेंस लूज़ कर जाता हूँ। इनके पास में वो है, तो वो चीज़ जब आप चिल्ड्रन थिएटर कर रहे हैं और ये क्योंकि थिएटर में आपको मिल क्या रहा है, पैशन हो, जुनून हो, एक अजीब सा आप में पागलपन हो कि आप दीन दुनिया छोड़, तभी तो कर सकते हैं ना, तभी आप योजना बना सकते हैं, क्योंकि है उसमें आपको तकलीफ़ों का सामना, फाइनेंशियल से लेके हर तरीका के तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, बट फिर भी आप करते हैं। दैट मीन्स यू हैव टू हैव दैट। आपको मैं ये बतला दूं, जैसे मैं शूटिंग कर रहा था, आई थिंक अपहरण, तो प्रकाश जी की अपेक्षा मुझसे कहाँ तक होती है, वो चीज़ बाद में आप जब सोचते हैं तो आपको बड़ा अच्छा लगता है। पहले तो डांट पड़ती है, शॉट हो रहा है, अब मैं वहाँ से टर्न लेके यहाँ तक आया और यहाँ के मैंने डायलॉग बोलना शुरू किया, कट, चेतन तुमको मालूम है ना शॉट कहाँ से लगेगा, ही एक्सपेक्ट्स दैट मच फ्रॉम मी, कि जब तुमको मालूम है तो तुम ये और इतना फुटेज मत लो यहाँ से वहाँ तक आने का। तो NSD से प्रशिक्षित होने का कुछ तो फायदा मिलता होगा इसमें। नहीं तो बस मुझे मैं समझ जाता हूँ कि शॉट कितना है, कितना लगना है, उतना ही परफॉर्म कीजिए। ज़्यादा आप दिलीप कुमार बलराज साहनी बनने की कोशिश मत कीजिए। नहीं, ये
टेक्निकल हैं इस मामले में, वाकई ही इज़ करेक्ट। और ये मुझे ऐसा लगता है इट्स नॉट NSG, इट्स प्रैक्टिस टेक्निकल। Between my graduation and NSD, I did postgraduate diploma in photography and videography. तो मैंने कैमरा अगर लगा है यहाँ पे तो थर्मोकोल कहाँ लेके खड़ा होना है, यहाँ तक की चीज़ें पता है। तो जब हम सेट पे होते हैं तो मैं कैमरामैन की भाषा बहुत जल्दी समझता हूँ, क्या बोल रहा है, कि कहाँ किस लाइट को आपको लेना है। बाकी एक्टर्स थोड़े से जूझते हैं, मैं जल्दी समझ जाता हूँ उनकी बात। अच्छा, एक सवाल जो मेरे मन में आ रहा है, क्या भविष्य में हम आप दोनों को एक साथ कभी देखेंगे किसी भी मूवी या सीरियल में? क्या ऐसा? मैं इनके साथ नाटक करना चाहूँगी पहले तो, क्योंकि उसमें क्या होगा ना, जो हम लोग रिहर्सल करेंगे और जो गिव एंड टेक होगा और जो टीम वर्क होगा, वो आई थिंक हम लोग को प्रिपेयर करेगा थोड़ा और, बिकॉज मेरे लिए वो बहुत ज़रूरी है। मैं अभी एज आई टोल्ड यू कि मैंने अभी बस शुरू ही किया है कुछ सालों पहले। तो मैं आपको बताऊँ, सेट पे भी मैं बहुत, मेरा कंसंट्रेशन, मैं दूर रहती हूँ कि भाई मुझे, क्योंकि मैं सब चीज़ों को छोड़ के जाती हूँ। बीच में मैसेज भी देखना होता है कि अच्छा हाँ क्या खाना बनेगा, ये भी, और तो मेरे लिए है ना, अच्छा हाँ टोटो का खाना, अच्छा चाबी वहाँ टांग देना टाइप की। तो मेरे लिए मुझे भी अपने आप को तैयारी। अच्छा, आपसे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कनुप्रिया आपके लिए कैसी को एक्टर रहेगी? आप एज ए बहुत को अच्छी, एक्टर? नहीं बहुत अच्छी निश्चित रूप से। और जो बोल रही हैं वो सही है। और जहाँ तक फिल्म्स की बात है, देखिए आना होगा वो डायरेक्टर और कास्टिंग करने वालों के हाथ में है। अगर वो करेंगे तो हम लोग साथ में करेंगे काम, उसमें कौन। चलिए, तो फिर ये उम्मीद करते हैं कि आप दोनों को हम ज़रूर फिर से किसी मूवी में या सीरियल में एक साथ देखेंगे। और इतना वक्त देने के लिए चेतन और कनुप्रिया, मैं जानती हूँ कि आपकी व्यस्तता क्या है, और फिर भी आपने हमारे लिए समय निकाला, ये बहुत बड़ी बात है और इसके लिए मैं बहुत ही आभारी हूँ। और जानू जंक्शन पे आप दोनों आए और दर्शकों से आपने इतनी सारी बातें शेयर की जो हम भी जानना चाहते थे और हमारे दर्शक भी जानकर ज़रूर खुश होंगे। तो आज आप लोग दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, बहुत धन्यवाद।